अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे आई थी मेरी सिस्टर मेरे घर और उन्होंने हमें किया हुआ था इनवाइट। फ़ोन एक दिन पहले उन्होंने कर दिया था कि खाना जो होगा मेरी तरफ से होगा, मैं आ रही हूँ और बच्चों को रेडी रखना, हम जो है ना इंजॉयमेंट भी करेंगे और मैं आपके घर एक दिन स्टे भी करूँगी। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप जल्दी आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को एकेडमी भेजा हुआ था। तो यहाँ पे जी हुरिया 9 बजे आती है, तो हुरिया आ चुकी थी एकेडमी से और अब्दुल्ला अब्दुलरहमान भी रेडी थे और माहम भी रेडी थी और माहम का था टेस्ट और माहम अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। और जी यहाँ पे हमारी जो है ना अरमिश अल्हम्दुलिल्लाह से वो पहले से ही रेडी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही खुश थी कि हम पार्क जा रहे हैं, हम इंजॉयमेंट करेंगे, हम घूमेंगे, मैं अपनी कज़नों के साथ इंजॉयमेंट करूँगी। तो आपको पता है कि बच्चों की जो बातें होती हैं वो तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे जी माहम उसके साथ अपनी जो है ना लाडियाँ पाडियाँ कर रही थी और यहाँ पे जी मैंने गाउन पहन लिया था, मैं कोई तैयार श्यार नहीं हुई थी और मैंने ना यहाँ पे नहाने की तैयारी की हुई थी, शावर लेना था मैंने और सर पे ऑयलिंग भी की हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या तैयार हूँ, तो मैंने जल्दी से गाउन पहना और वेल किया और जी लिपस्टिक लगाई और मैं घर की लाइट शाइट्स ऑफ कर दी थी और घर को लॉक किया, प्रॉपर आयतल कुर्सी पढ़ के घर पे फूंक दिया था ताकि जो है ना घर सेफ रहे। और यहाँ पे जी हम जिस ऑटो पे जा रहे थे उस ऑटो पे रिक्शे में कूलर भी, रूम कूलर भी लगा हुआ था ताकि जो है ना गर्मी ना लगे। तो खैर यहाँ पे हमने जी कूलर ज़्यादा ना चलाया क्योंकि आपको पता है रात का मौसम बहुत ही आजकल प्यारा और ठंडा हुआ है। और यहाँ पे जी हम एक ही ऑटो में जा रहे थे और बच्चे हमारी गोदियों में थे और हम खुले खुले बैठ गए थे, इजी इजी बिल्कुल ही ना। तो यहाँ पे जी हम जो है ना रेस्टोरेंट जायका पे पहुँच चुके थे जो कि बहावलपुर का फेमस है और बिल्कुल ही ये जी सिविल हॉस्पिटल वाले रोड के ऊपर ही है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सेटिंग हुई है। और अच्छा जी मैं होटलों पे जाऊँ, मैं पार्क जाऊँ, मैं किसी के घर के आगे से गुजरूँ, लेकिन मेरी जो मोस्ट फेवरेट जगह है ना वो है ग्रीनरी। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है जिसके अंदर फ्लावर्स लगे हों, बड़े बड़े जो है ना ट्री हों और बहुत ही प्यारे से डेकोरेट से चीज़ें लगी हुई हों, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना इसकी सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो है ना बहुत ही खूबसूरती से पूरी लोकेशन तैयार की गई है। तो इंटर होते ही जी हमें जो है ना हमने कहा कि हम बाहर बैठेंगे क्योंकि बाहर का जो माहौल था वो बहुत ही मज़े का था। बच्चे बड़े खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ पे जी सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पे प्ले एरिया था। बच्चे जो है ना वो बिल्कुल तंग नहीं करते और हमें तंग करने वाली जो अरमिश थी वो जैसे ही इंटर हुई उसको तो जो है ना पार्क एरिया में ही जाना था। वो अपनी जो है ना स्लाइड्स और जंपिंग और इन चीज़ों में जाके वो बिज़ी हो गई। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी जो कि रात का डिनर करने, और बहुत ही अच्छा जो है ना इसका माहौल लगा मुझे। काफ़ी खुला, बिल्कुल खुला खुला था और बाहर पंखे लगे हुए थे और साथ में काफ़ी ग्रीनरी थी और ग्रीनरी को देख के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव माइंड में चीज़ें आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, फैमिली के साथ खाना खाने में एक मज़ा होता है कि इकट्ठे बैठ के गपशप बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तंग किया था सिस्टर को वो किया था जी इर्ज़ा ने। इर्ज़ा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी अपनी मम्मा को, छोटी है, किसी के पास जाती नहीं है एक तो, दूसरा ये है कि उसने तंग भी बहुत किया हुआ था। अच्छा जी इग्नोर कीजिएगा मेरे वॉइस को क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है, मुझे इन्फेक्शन हुआ है चेस्ट, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा तब्दीली और चेंजिंग होंगी। तो यहाँ पे जी मैंने हुरिया से कहा कि हुरिया एक दफ़ा जाके प्लीज़ ये दोबारा से इन फ्लावर्स की और इन चीज़ों की थोड़ी सी वीडियो बना लो जो कि मोस्ट फेवरेट हैं और बहुत देखें कलरफुल इसके अंदर फ्लावर्स थे, पिंक था, पर्पल था, वाइट थे और जो ग्रीन थे ना, ये तो बहुत ही अच्छा, ये बड़े बड़े जो प्लांट्स थे ना ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और वाइट, ये क्या है, वाइट फूल और ग्रीन के साथ बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट था। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। हम अपनी रब का जितना भी शुक्र करें उतना कम है और अपनी ज़ात में बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लाएं, अल्लाह को याद किया करें और नमाज जो है ना
वो बहुत ही आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार है। अगर जो नमाज़ पढ़ेगा, इस ज़िंदगी में भी आसानी है और अगली ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत आसानी है। तो मेरा जो छोटा सा एक मैसेज है वो यही है कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को इस तरह शामिल कर लें जैसे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है नमाज के अलावा। और सूरत रहमान पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगी और बहुत ही कमाल की सूरत है। मैं तो जब भी सूरत पढ़ती हूँ तो मुझे तो एक ही लफ्ज़ से इतना प्यार है, फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है माशाल्लाह से। और मेरी मोस्ट फेवरेट अल्लाह ताला की, वैसे तो पूरा कुरान मजीद माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये वाली जो सूरत है ये मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं बहुत पढ़ती हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड हैं वो भी उन्होंने भी ये हिफ्ज़ की हुई है। मतलब कि वैसे कुरान मजीद तो हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, लेकिन सूरह यासीन, सूरत वाक़िया और सूरत रहमान, उनकी ये एक ज़िंदगी का तकरीबन, मैं तो अब से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे मियाँ माशाल्लाह तकरीबन 10-12 साल से, जब से एक ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्से में उन्होंने स्टार्ट किया है जिसमें हमें होश ही नहीं होता कि हम नमाज़ पढ़ लें या कुरान मजीद पढ़ लें। माशाल्लाह वो पढ़ते हैं। और यहाँ पे जी हमने ऑर्डर दे दिया था, सिर्फ यहाँ पे जी हमारा मूड था कढ़ाई का खाने का, और कढ़ाई का हमने ऑर्डर दिया हुआ था और 1 घंटा तो मैक्सिमम लग ही गया था खाना आते हुए। तो यहाँ पे सिर्फ हमने कढ़ाई दी थी कि ताकि हम जो है ना अच्छे तरीके से एक चीज़ खा लें, लेकिन अच्छे तरीके से खा लें। तो यहाँ पे जी हमारी कढ़ाई आ चुकी थी, साथ में रायता सलाद आ चुका था, और यहाँ पे जी हमने जो है ना खूब गप्पें लगाईं और खाने को फुल इंजॉयमेंट किया। और ये ट्रीट दी थी मेरी सिस्टर ने हमें। बच्चे मेरी बेटियों दोनों का रिज़ल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा आया था। अल्लाह पाक आगे भी इनको कामयाबी दे। तो इनके रिज़ल्ट की वजह से उन्होंने जी हमें ट्रीट दी। और मेरा छोटा भाई मोहिद आया हुआ था, तो उसने कहा कि चलें जी, छोटा भाई भी यहीं पे है तो हुरिया माहम भी, तो हम सारे इकट्ठे होकर चलते हैं, वहाँ पे हमारी एक अच्छी गपशप हो जाएगी, बच्चे इंजॉयमेंट कर लेंगे और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और खाना भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने अपना मैंने सबको वही हमेशा की तरह जैसे घर में प्लेट्स बना के देती हूँ, यहाँ पे भी वही मेरा काम था। मैंने सबको प्लेट्स बना के दी और वही बच्चे जो है ना खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाई। और उसके बाद हमने जो है ना एक प्लेट्स बना के और खाना जो है ना, जो हमारे साथ ऑटो वाला था, हमने उसको भी अंदर बुला लिया था और एक चेयर पे बिठा दिया था कि आप भी खाना खा लें। और यहाँ पे जी हमने अरमिश के लिए जो है ना फ्राइज़ मंगवा लिए थे, और तलहा भाई ने खाने के बाद चाय पी ली थी। तो मैंने कहा मैं भी टेस्ट करती हूँ, अगर अच्छी लगी तो पीऊँगी वरना नहीं। अच्छा मुझे जो चाय है ना बहुत कम लोगों के हाथ की पसंद है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या घर का कोई बंदा हो। तो यहाँ पे जी चाय मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो हमने चाय को बाय बाय टाटा कर दिया। मैंने कहा तला भाई आप पिए, मैं तो बिल्कुल नहीं पीती। तो यहाँ पे जी हमने बहुत गप्पे शप्पे लगाई और खाना भी बहुत अच्छा था और मज़े का था। और जी उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे शेयर किया करें। और अगर मेरे व्लॉग्स में कोई गलती या कुछ आपको ऐसा लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। कमेंट्स बॉक्स पढ़ने में जो है ना मुझे बहुत मज़ा आता है। इससे ये होता है कि अच्छा यार इसको पसंद आया मेरा व्लॉग, इसने मेरा व्लॉग्स देखा है, इसने नहीं देखा, तो ये मुझे सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना इस व्लॉग्स के ज़रिए मिल जाती है। और बाकी ये जी हम घर वापस आ रहे थे, वही हमारा हंसी मजाक था। काफ़ी सुनसान रास्ता था, तो यहाँ पे यही हो रहा था कि यार सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, कहीं कोई मसला ना हो जाए। तो बस सब ने आयतल कुर्सी पढ़ी और चारों कुल पढ़े और दुआओं जो है जिसको जो आता था उसने सब ने पढ़ा और दुआएं मांगी और अपना सफ़र स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से घर पहुँच गए थे। आज की जो गपशप थी उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पे जी बहुत इन्जॉयमेंट किया, तो बस मेहमान थे और उनके साथ वही गप्पें शप्पें। और कल का जो एक व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, अच्छे से अच्छे कमेंट्स किया करें। और अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को कल छुट्टी होगी सैटरडे को। और चलें जी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में।